कितने हैं, एयरफोर्स में कितने हैं, डॉक्टर अजय कुमार, पीछे हर जगह पर इस चीज को ध्यान देना है सरकार को भी, और सारे लोगों को इकट्ठे काम करना है इन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये मुल्क की मजबूती के लिए एक अहम कदम होगा। धन्यवाद, शुक्रिया। Thank you, Chairperson, sir. I won't speak for very long. I just wanted to bring few points to your attention. One was the request to Minister that आजकल काफ़ी रिक्वेस्ट आते हैं कि लोग को शामिल करने में, स्केड्यूल टाइप में शामिल करने के लिए, तो उस क्राइटेरिया को डाइल्यूट किसी तरह से ना किया जाए। When we were studying the list of civil servants, class 1 officers in Jharkhand, the list of officers from Jharkhand, sir, who are in the class 1 in the government of India is very little. And if you start seeing it across, I'm quite sure it may affect Orissa, Chhattisgarh and all. So the representation, even in the All India services from the poorer tribal states, are becoming lesser and lesser. Now, it is a politically sensitive issue and also important issue. So I would request the Minister, if you know, important tribal leaders, important tribal social activists can form a commission to see the, you know, is there a skewed development model for, you know, for certain states who are not, because if you look at the list of IAS and IPS officers in my state, sir, there are only 2 people in right now in the total civil service list in the police, and I think there is only 1 in the IAS from Jharkhand. And if you look at the total number of people coming in from Orissa or Chhattisgarh or Jharkhand, it will be very much little. The other important issue is, to the Minister, I'll request that the Supreme Court recently gave a judgment on the ownership of materials under the ground, which should be with the farmers. That will prevent, because हमारे स्टेट में से 65 लाख के आसपास 65 लोग आदिवासी लोग विस्थापित हुए हैं, डिस्पाइट प्रोटेक्शन अंडर छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट एंड स्केड्यूल 5. सो अगर ये नियम, अगर द मिनिस्टर कैन कंफर्म दैट इफ ही इम्प्लीमेंट दैट द ओनरशिप ऑफ कोल और आयरन ओर बिलोंग्स ऑल्सो टू द पीपल, जिसके जमीन जिसके किसान की ओनरशिप हो जाएगी, तो दैट विल बी अ ग्रेट प्रोटेक्शन फॉर द ट्राइबल पीपल. एक और समस्या ये है कि सर सम ट्राइब्स कम अंडर, सम ट्राइब्स बॉर्डरिंग स्टेट्स, जैसे छत्तीसगढ़ में अगर आप ट्राइबल स्टेटस देते हैं तो झारखंड में नहीं देते हैं, और फिर अगर हम उस स्टेटस को अप्लाई करने के लिए हमको पूरा प्रक्रिया स्टेट लेवल से, फिर रजिस्ट्रार जनरल से पूरा प्रक्रिया 10-15 साल का समय लग जाता है. तो उसी तरह से जैसे कि हाल में एक अरुणाचल प्रदेश का भी बात आई थी कि अरुणाचल प्रदेश में भी काफ़ी ट्राइब्स हैं, जैसे ओलोस, योबिन वगैरह हैं, और झारखंड में भी काफ़ी ट्राइब्स हैं, और उनको जो उनका दर्जा नागालैंड में आगामी ट्राइब के अंडर आते हैं. तो यदि एक फास्ट ट्रैक सिस्टम हो, इस जैसे कि जो बॉर्डरिंग स्टेट है, क्योंकि बॉर्डर तो आर्टिफिशियल बॉर्डर है सर, वहाँ पर शादी होती है, तो जो ट्राइब्स जो बॉर्डर में रहते हैं, और अगर एक तरफ आपने स्केड्यूल कास्ट का दर्जा दे दिया है, तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा मिनिस्टर महोदय को कि कम से कम एक फास्ट ट्रैक सिस्टम हो जाए, उसका निर्णय ले लें. ठीक है. दूसरी बात है कि एक कमिटमेंट हो जाए सरकार की तरफ से कि ओल्ड एज पेंशन और विधवा पेंशन ऑटोमेटिकली ट्राइबल लोग को ऑटोमेटिकली मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रदेश में सर एक संख्या फिक्स किया गया है, उसके संख्या के ऊपर नहीं जाते, तो ये लोग दौड़ते रहते हैं. तो एक कमिटमेंट हो जाए गवर्नमेंट की तरफ से. एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि यदि हम लोग को अगर स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब के जो लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव करने, तो ये सरकार के ऊपर मैंडेटरी होना चाहिए कि हर साल एक स्केड्यूल ट्राइब स्टेटस रिपोर्ट प्रेजेंट होना चाहिए, खास तौर से एक्सेस टू बिजली, पानी, school, health system, और government should present this report every year, sir. Then only you'll see कि अगर नहीं तो we will keep only giving reservation, but वास्तविकता में आदिवासी समाज के लोग का कोई कल्याण नहीं होगा. इसी शब्दों के साथ धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने बोलने का मौका दिया. संक्षेप में जरा.